हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को पढ़ने के लिए अपन को स्टार्टिंग में ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो अपन ने क्लास 11th में भी पढ़ी थी, पर वो कौन सी थी? वो थी अपने पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो सब मैकेनिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन सी पढ़ेंगे अपन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी क्या है? एनर्जी होती है द कैपेसिटी टू डू द वर्क। तो यहाँ पर अगर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगा? देखो, कोई भी एक चार्ज है, उस चार्ज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई अदर चार्ज होगा जिसका कुछ ना कुछ अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कोई भी अपने पास एक चार्ज है, उस चार्ज को कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड वन पॉइंट से अदर पॉइंट पर लाने पे जो वर्क कर रहे हैं अपन, तो वही वर्क क्या होगा? वही वर्क स्टोर होगा किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। इट मीन्स द वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। तो ये अपने पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो ये अपने पास एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और एक टेस्ट चार्ज को अपन को लाना है इसके नियर। ये तो हो गया अपने पास पॉजिटिव क्यू चार्ज। एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, इस टेस्ट चार्ज को लाना है अपन को इसके नियर। अब देखना, ये टेस्ट चार्ज सपोज करो पी पॉइंट पे है। अब इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ये क्या करेगा? ये करेगा इसको रिपेल। जब ये इसको रिपेल कर रहा है तो जो ये चार्ज है ये कहाँ जाएगा? ये इधर जाएगा, राइट साइड डायरेक्शन में। और जो इसका फोर्स होगा एफ ई, वो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट ई, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वजह से इस पर फोर्स लग रहा है। अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो गया? क्यू ए। अब अपन को जो ये चार्ज है, इस चार्ज को अपन को कहाँ लाना है? इसके नियर लाना है। अब ये इसको रिपेल कर रहा है, बट अपन क्या करेंगे? अपन वर्क करेंगे किसके अगेंस्ट? ये जो रिपल्सिव फोर्स है, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। तो क्या होगा? यहाँ पे अपन इसको इसके नियर लाएंगे। ये रिपेल कर रहा है इस फोर्स से। अगर अपन इसी फोर्स के इक्वल यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एफ एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो अपने पास यहाँ पर आएगा। अपन को ये वर्क करना पड़ेगा, और जो ये वर्क हुआ, वर्क डन, ये किसके फॉर्म में स्टोर होगा? ये होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, जो क्या होगा अपने पास? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज करो इसको अपन लाए, यहाँ से लाने पर सपोज करो ये दो पॉइंट है अपने पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और अपन चार्ज को लाएंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो अपने पास वर्क डन क्या आ जाएगा? देखना, ये चार्ज है बी पॉइंट पे, अपन मूव करा रहे हैं, अपन कंडीशन ले रहे हैं इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव अपन ने करवाया, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव कराया। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज करो अपने पास क्या है? डी आर। तो अपने पास जो वर्क डन हुआ, तो अपने पास क्या हो जाएगा? वर्क डन डब्ल्यू, ए से बी तक आया, ये हो जाएगा एफ डॉट डी आर। ये अपन ने एक्सटर्नल वर्क किया। अब एक्सटर्नल वर्क तो किया, अब एफ एक्सटर्नल क्या है? एफ एक्सटर्नल है माइनस एफ ई, और एफ ई क्या है? माइनस क्यू नॉट ई। ए क्यू नॉट ई आ गया। तो अपन क्या करेंगे? इस एफ एक्सटर्नल की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने पास वर्क क्या हो जाएगा? माइनस क्यू नॉट ई। ठीक, अब ये हो गया डॉट डी आर। अब ये जो माइनस क्यू नॉट चार्ज है, ये अपने पास क्या होगा? कांस्टेंट है, तो आउटसाइड आ जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी होगा माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। ये आ गया। तो जो ये वर्क डन है, ये वर्क डन किसकी फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बन जाएगा
WAB, ये हो गया UB माइनस UA। ये UB क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हायर होएगी विद रेस्पेक्ट टू A, बिकॉज ये Q चार्ज है अपने पास, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। अब यहाँ पर जितना नियर आएगा उतना ही ज़्यादा रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होगा, और जितना ज़्यादा रिपल्सन फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा अपन को फोर्स लगा के इधर लाना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा अपन फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ही क्या होगा? वर्क डन। और जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी क्या होगी? एनर्जी। तो B पॉइंट पे एनर्जी हायर दें A, तो WAB अपने पास क्या हो गया? UB माइनस UA। अब इसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, ये हो गया UB माइनस UA माइनस Q0 E डॉट DR। ये आ गया अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर अपन बात करें किसी एक पॉइंट पे, सपोज करो जो पॉइंट A है, पॉइंट A इज़ एट इनफाइनाइट। अब पॉइंट A इनफाइनाइट पे है तो उसको जो अपन वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो वहाँ पर तो कोई रिपल्सन फोर्स लग नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा। सपोज करो ये प्लस Q है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक होगा। अब मान लो इनफाइनाइट से लाएंगे, इसको अपन इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क अपने पास कुछ करना नहीं पड़ेगा लाने में। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इनफाइनाइट पे वो क्या हो जाएगी? 0। तो UA इक्वल टू U इनफाइनाइट इक्वल टू 0। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0। तो अपने पास क्या हो जाएगा? इफ पॉइंट A इज एट इनफाइनाइट देन UA इक्वल टू U इनफाइनाइट इक्वल टू 0, देन UB माइनस 0 इक्वल टू माइनस Q0 E डॉट DR। ये आ गया अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी जो यूनिट होगी SI यूनिट, वो क्या होगी? वो होगी अपने पास जूल। और डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन वही जो एनर्जी की डायमेंशन है, m1L2T माइनस 2। ये तो वो अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दोनों पॉइंट, तब तो ये डिफरेंस आएगा, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं है, एक अपने पास इनफाइनाइट पे पॉइंट है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा लाने के लिए, ओनली इनसाइड आएगा। तो 0 के अपने पास ये किसी भी एक पॉइंट पे क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। अब ऐसे अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस की एक कंडीशन आएगी जिसमें अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो अभी अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या? देखो कोई भी टेस्ट चार्ज है, अपन यहाँ बात कर रहे हैं टेस्ट चार्ज क्या है? यूनिट। तो कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज है, उस यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पे मूव करने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है, मीन्स द वर्क डन टू मूव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, देन जो वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज पे वो अपने पास क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। वही सपोज करो ये अपने पास चार्ज है, यहाँ पर ये पॉइंट है A, ये पॉइंट B, ये यूनिट टेस्ट चार्ज है, मीन्स इसकी वैल्यू 1। इस यूनिट टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराया अपन ने, तो मूव कराने पर जो वर्क होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर, वो अपने पास क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। तो A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो V है, एंड B पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो VB। तो और यहाँ पर अपन जानते हैं जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो हायर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VB माइनस BA इक्वल टू W अपॉन Q0। यह है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इट मीन्स वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पर जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वर्क वही है पोटेंशियल एनर्जी।
तो यहाँ से अपन उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट देखना वर्क और चार्ज, तो वर्क की यूनिट जूल, चार्ज यूनिट कूलाम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर कूलाम, बट इसकी जो एसआई यूनिट है कंबाइनली वो बोलते हैं वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। अब अपन यहाँ पे इसको 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? यस सर। देखना VB माइनस वी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट इफ W इक्वल टू 1 जूल, क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलाम। देन VB माइनस VA, ये क्या हो गया? 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। 1 जूल अपॉन कूलाम इक्वल टू 1 वोल्ट। डिफाइन हो गया। इट मीन्स इफ 1 जूल ऑफ वर्क, ध्यान देना, इफ 1 जूल of work is done to move 1 coulomb of charge, then the potential difference will be, what will be? The potential difference will be 1 volt. Okay, get it? Yes sir. Thank you. तो देखना ये तो आ गया अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अपन बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया वो 2 पॉइंट्स के लिए आया, बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो किसके लिए आएगा? वो 1 पॉइंट के लिए आएगा। तो अदर पॉइंट कहाँ गया? अदर पॉइंट गया इनफाइनाइट पे। देखना ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। अब इसमें अगर 1 पॉइंट से अदर पॉइंट पे मूव करें A to B इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बट जो पॉइंट है वो यहाँ पर नहीं है, पॉइंट A अपने पास कहीं बहुत हायर डिस्टेंस पर है, इट मीन्स इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी क्या होगा? 0। इट मीन्स इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हो गया 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना डेफिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या? द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट पोटेंशियल द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनफाइनाइट पे क्या है? इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना है? 0। तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 है, तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा? ओनली पोटेंशियल। जैसे एग्जाम्पल देखना, अपने बड़ा VB माइनस VA W अपॉन Q। तो VB माइनस VA W अपॉन Q है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? ये हो गया अपने पास VB माइनस VA W अपॉन Q इफ पॉइंट A इज एट इनफाइनाइट, देन VA क्या हो गया? 0। इनफाइनाइट पे कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो अपने पास क्या हो गया? VB इक्वल टू W अपॉन Q। तो ये हो गया अपने पास B पॉइंट पर पोटेंशियल। वही जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन और यूनिट सेम आएगी। डायमेंशन अपन ने कैलकुलेट नहीं की, डायमेंशन देखना क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस की? पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन होगी VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। वर्क डन की डायमेंशन M1 L2 T माइनस 2, चार्ज की 80। तो ये हो जाएगा VB माइनस VA इक्वल टू M1 L2 T माइनस 3A माइनस 1। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की होगी वही क्या होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। और जो वर्क आई था मूव कराने पे, तो ये हो गया अपने पास VB माइनस VA इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट। इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या थी? माइनस Q नॉट E डॉट DR अपॉन Q नॉट। ये हो जाएगा Q नॉट नीचे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। तो यहाँ पर ये क्या बना? VB माइनस VA इक्वल टू माइनस E डॉट DR। ये है पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में। तो आज अपन ने देखा
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी पॉइंट चार्ज है या कोई डायपोल है या सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इनकी वजह से किस तरह से अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।